हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम अपना कवर करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस। लास्ट क्लास में हमने परमुटेशन की एक्सरसाइज कवर करी, जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो हमने समझ लिए कि भाई परमुटेशन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। कॉम्बिनेशन is a way of selecting items from a collection where order of selection does not matter. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, where order of selection does not matter. समझ में आया सर? नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो हम ये समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल रीड करो और आपको ही इसका सॉल्यूशन बताना है क्या होगा। There are 4 cricketers, सचिन, विराट, धोनी एंड राहुल। 4 क्रिकेटर हैं। वी वांट टू फॉर्म अ टीम ऑफ 2 क्रिकेटर्स। इन हाउ मेनी वेज वी कैन कंस्ट्रक्ट ए टीम। सिंपल सा एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 4 क्रिकेटर हैं, ठीक है ना। SVDR, आपने इन 4 क्रिकेटर में से कोई भी 2 क्रिकेटर लेने हैं और आपको एक टीम बनानी है। अब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप कितने तरीके से टीम बना सकते हो और कितनी टीम बना सकते हो, आपको ये बताना है। आपके पास कितने ऑप्शन है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन कंस्ट्रक्ट ए टीम। अच्छा सर, ये हमें बताना पड़ेगा? बेटा बिल्कुल, थोड़ा सा दिमाग तो चलाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं देखूं कौन कौन हो सकता है। मान लो सचिन एंड विराट, ये हमारे पास एक टीम बन सकती है। हाँ जी सर, ये एक टीम बन सकती है। ठीक है जी। सचिन और धोनी, ये भी एक टीम बन सकती है। हाँ, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। सचिन और राहुल, ये भी टीम बन सकती है। बिल्कुल जी, ये भी टीम बन सकती है। यहाँ पे विराट और धोनी की भी हम टीम बना सकते हैं। विराट और राहुल की भी हम टीम बना सकते हैं। और यहाँ पे धोनी और राहुल की टीम बना सकते हैं। तो टोटल हमारे पास ये ऑप्शंस है, जो हमें पसंद आए वो हम 2 क्रिकेटर ले सकते हैं और टीम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। आप ये टीम बना सकते हो, SV की बना सकते हो, SD, SR, VD, VR, DR। ये हमारे पास टोटल वेज है टीम को कंस्ट्रक्ट करने के। तो टोटल वेज कितने हुए सर? टोटल यहाँ पे हमारे पास 6 वेज हुए इस टीम को कंस्ट्रक्ट करने के। ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं। सिंपल सी चीज है भैया, हमें क्रिकेटर लेने हैं, उसकी टीम बनानी है। टोटल 4 क्रिकेटर हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से बिना दिमाग लगाए, इसमें दिमाग लगाना पड़ गया, बल्कि छोटे से क्वेश्चन में हमें कितना दिमाग लगाना पड़ा ये कॉम्बिनेशन बनाने में। अब मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, वो फॉर्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन बताऊंगा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, फिर वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको हम करेंगे कैसे। अगर हमें करना है तो NCR का एक फॉर्मूला है, इसको हम समझेंगे भी क्या है। घबराना बिल्कुल भी नहीं। क्या है? n फैक्टोरियल। आपको तो n पता है क्या है और r भी आपको पता है। n क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 4। r क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, दैट इज 2। यहां तक क्लियर? अच्छा सर, इसका फॉर्मूला बताओ। यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है? n माइनस r फैक्टोरियल। यहां तक तो ये तो परमुटेशन का जैसा फॉर्मूला था वहां तक सेम है। अब आपको क्या करना है, नीचे और मल्टीप्लाई कर देना है r फैक्टोरियल। अब आप समझो, इसका लॉजिक भी हम डिस्कस करेंगे। अब क्या हो, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ जी सर, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और यहाँ आ गया हमारे पास 2 फैक्टोरियल। अब देखो, बिना दिमाग लगाए हमारे पास अपने आप आएंगे 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। नीचे भी आ गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे कर लो आप 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 3 दूनी 6, 6 आ गया। अब आप देख सकते हो टोटल हमारे पास यहाँ पे आ गया 6 वेज टू कंस्ट्रक्ट अ टीम। अब ये कैसे आया उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, ये आपको समझ में आएगा कि हमने 6 टीम कैसे बनाई। अब हम देखते हैं परमुटेशन। अब हम देखते हैं अगर मैं इसके ऊपर परमुटेशन लगाऊं तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा और कॉम्बिनेशन कैसे अलग है परमुटेशन से। ठीक, और दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं कि मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट गिवन है। टोटल ऑब्जेक्ट कितने गिवन है? 4 गिवन है।
2 मुझे एक बार में लेने हैं, ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, तो मुझे यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। हाँ जी सर, 2 बॉक्सेस यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन से भी देख लेंगे और परमुटेशन से भी देख लेंगे इसको एक बार। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हुए सर, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के मेरे पास 4 वेज हुए। मैंने कोई भी एक पर्सन यहाँ से उठा लिया, सहवाग, विराट, ठीक है, यहाँ पे ध्वनि, राहुल, जो मुझे पसंद आया मैंने उठा के यहाँ पे उसको रख दिया। अब सेकंड वाले बॉक्स के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे सर, 3 होंगे। अच्छा जी, हमारे पास टोटल कितने आ गए, 12, टोटल हमारे पास 12 आ गए। परमुटेशन भी अगर हम लगाएंगे, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 4p2, ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आ गया 12। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहां तक तो क्लियर हुआ। तो परमुटेशन में इस केस में हमारे पास रिजल्ट आया 12, बट जब कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्म लगाया, तो हमारे पास रिजल्ट आया 6। और दोनों में क्या रिजल्ट ठीक था सर, कॉम्बिनेशन वाला ही हमारे पास ठीक है। यहाँ पे 6, हम 6 प्रकार से ही टीम बना सकते हैं, वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कॉम्बिनेशन में कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। परमुटेशन आपका क्या करता है, वो ये 6 तो आपको देगा ही देगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक और टीम बना देगा वी और एस की, VS, ठीक है, यहाँ पे DS, RS, बड़े ध्यान से समझो बेटा, DV, ठीक है ना, RV, और यहाँ पे RD, सबको मैंने उल्टा कर दिया, SV को VS। परमुटेशन में क्या होता है कि आपका ऑर्डर क्या है वो मैटर करता है, ऑर्डर किस ऑर्डर में आपने लिखा है ये भी मैटर करता है। परमुटेशन क्या करता है, वो SV और VS ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट काउंट करता है परमुटेशन, क्योंकि वहां पे जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। बड़े ध्यान से आपको ये चीज समझनी है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बड़े ध्यान से समझो, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कॉम्बिनेशन लगाना है कि परमुटेशन लगाना है। आप इतना देखो, अगर आपने एक टीम बनाई, उसमें सचिन है और विराट है, आप बोलो कि मेरी टीम जो मैंने बनाई उसमें सचिन और विराट है, या फिर आप बोलो उसमें विराट और सचिन है, दोनों बातें सेम है, दोनों बातें ही तो सेम हुई, आप कैसे भी बोलो। तो इसमें जो ऑर्डर है आप किसी भी ऑर्डर में बोलो, ठीक है, टीम आपकी तो सेम ही रहेगी, सचिन और विराट ही रहेंगे, या फिर विराट और सचिन, जो दिल करे वो बोलो, तो आपकी टीम बदलने वाली नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, आपका जो सिलेक्शन है वो मैटर करता है, आपका जो सिलेक्शन है वो मैटर करता है सिर्फ कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में आपको ये देखना है, जब भी क्वेश्चन आया कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन लगेगा, आपको यही देखना है कि भैया यहाँ पे ऑर्डर मेरा मैटर करेगा कि नहीं करेगा, अकॉर्डिंगली आपको माइंड अपना अप्लाई करना है। यहां तक क्लियर? आगे मैं आपको बताऊंगा भी क्वेश्चन में कैसे डिफरेंशिएट हमें करना है। अच्छा, अगर मैं परमुटेशन लगाता तो मुझे टोटल क्या होता, ये मुझे 12 डिफरेंट केसेस देता, अरेंजमेंट देता, कॉम्बिनेशन ने मुझे 6 दिए। तो अब मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे बनाया, बड़ा ध्यान से समझो। हमने क्या किया, हमारे पास परमुटेशन तो था ही, परमुटेशन क्या था हमारे पास, NPR परमुटेशन था, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई इसमें मेरे पास जितने भी अरेंजमेंट आएंगे, बड़े ध्यान से सुनना, परमुटेशन से मेरे पास जितने भी अरेंजमेंट आएंगे उसमें मैं क्या करूंगा, जो ये आपस में शफल हो रहे हैं, SV VS SD DS, इसको मैं कैंसिल आउट करने के लिए, जैसे 2 बॉक्सेस हैं आपस में जो ये शफल हो रहे हैं, इसको मैं कैंसिल आउट करने के लिए मैं 2 फैक्टोरियल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझो, इस 2 फैक्टोरियल को मैं R भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं R फैक्टोरियल यहाँ पे लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो आपस में SV VS SD DS जो ये आपस में ये अरेंजमेंट अपने चेंज कर रहे हैं, इसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं अगर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो ये डुप्लीकेट आ रहे हैं उनका इम्पैक्ट यहां से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो 12 में से मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 6 केसेस आए। समझ में आया? अगर मान लो यहाँ पे 3 बॉक्सेस होते तो वो आपस में शफल होते, उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता। अगर यहाँ पे 4 बॉक्सेस होते तो उनका आपस में अरेंजमेंट जो हो रहा है उसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करता। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, ठीक है ना, उसमें आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई ये फॉर्मूला क्या है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो मैंने r फैक्टोरियल से इसको डिवाइड किया ना, वो आपस में जो ये अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, विराट राहुल, राहुल विराट, ये इस चीज को कैंसिल आउट करने के लिए मैंने 2 फैक्टोरियल से इसको क्या किया, r क्या था यहाँ पे, r हमारे पास क्या था, 2 था, तो मैंने 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया, मतलब r से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। आपको 1 2 3 एग्जांपल में और कराऊंगा, अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, अभी आप इसको नोट करो, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम देखते हैं अपना सेकंड एग्जांपल। बेटा इसमें आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसको हम करते हैं बड़े ध्यान से। ठीक है सर, सबसे पहले इसको रीड करो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एग्जांपल 1 नाउ वी वांट टू मेक ए टीम ऑफ 3 क्रिकेटर्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन कंस्ट्रक्ट ए टीम। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, इसको भी थोड़ा हम क्या करते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। अब हमारे पास S, V, D एंड R, ये हमारे पास 4 क्रिकेटर थे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इनमें से 3 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और टीम बनानी है। अब आपके पास टोटल ऑप्शन कितने होंगे, जल्दी से बताओ। आप कैसे कैसे टीम बना सकते हो? आप बना सकते हो S, V, D, ये एक टीम बना सकते हो। S, V, R, ये टीम बना सकते हो। S, D, R, ये एक टीम बना सकते हो। और V, D, R, आप ये एक टीम बना सकते हो। तो टोटल आप यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हो जाएंगे टीम बनाने के। जोन सी आपको पसंद हो बेटा वो आप टीम उठा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे टीम बनाई, कितने बने, यहाँ पे हमारे पास 4 अरेंजमेंट आए, 4 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं टीम को कंस्ट्रक्ट करने के। ठीक, एक बार अब हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या मैंने यहाँ पे ठीक बताया, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या मैंने आपको ठीक बताया, NCR। हाँ जी सर, फटाफट सर चेक कर लो, हो सकता है आपने गलत बताया। फॉर्मूला तो बेटा गलत नहीं बताएगा, और आपको फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। r क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम, ठीक है ना, वो r होता है हमारा। और यहाँ से मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला बेटा, 4 मिला। और यहाँ पे भी हमने क्या बनाई थी, यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे टीम बनाई। अब हम एक बार बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन हमें क्या रिजल्ट देता, ठीक है, परमुटेशन की बात करते हैं। परमुटेशन हमें क्या रिजल्ट देता, हमें देता वो परमुटेशन 4p3, यही था परमुटेशन। हाँ जी सर, यही होता परमुटेशन के केस में। और हमारे पास आता 4 फैक्टोरियल, नीचे आता मेरे पास 1 फैक्टोरियल। मैं इसको सोल्व करता तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 24, तो मेरे पास आता 24। अब ये 24 कैसे आता, ये भी मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, और हमारे पास 4 कैसे आया ये भी हम विजुअलाइज करेंगे। ठीक, अब परमुटेशन क्या करता, मुझे ये इतने तो अरेंजमेंट बना के देता है, ये जो 4 मैंने बनाए ये तो मुझे बना के देता है। इसके अलावा वो क्या करता, SVD है ना, इसको वो SDV कर देता। कहता भाई ये एक और नई टीम बन गई। परमुटेशन क्यों, क्योंकि वहां पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, वो हर एक अरेंजमेंट को कंसीडर करता है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब इसको SDV, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं VSDVD SDVS और DSV। तो वो क्या करता, इस SVD के भी और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे उसके हमें अरेंजमेंट बना के दे देता, जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होते। क्योंकि हमारे लिए रेलिवेंट है सिलेक्शन, हमने कौन से क्रिकेटर सेलेक्ट किए हैं ये हमारे लिए रेलिवेंट है।
आप उनका नाम कैसे भी लो, आप सचिन विराट धोनी बोलो, या तो फिर सचिन धोनी विराट बोलो, या तो फिर विराट धोनी सचिन बोलो, आप कैसे भी उनको प्लेस कर दो, किसी का नाम पहले लो किसी का नाम बाद में लो, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हाँ, हमारे लिए रेलिवेंट बस इतना है कि कौन से क्रिकेटर आपने चूज किए हैं। यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर क्या है वो मैटर नहीं करता, परमुटेशन में आपका ऑर्डर क्या है वो मैटर करता है। तो हमें परमुटेशन क्या करता, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, इसके भी इस तरीके से अरेंजमेंट बना देता। हाँ जी सर, इसके भी अरेंजमेंट बनाता बेटा, इसके भी बनाता अरेंजमेंट, ठीक है, इसके भी इस तरीके से अरेंजमेंट बनाता चलता। और हमें टोटल अरेंजमेंट कितने देता ये, 6 इसके 6 इसके 6 इसके और 6 इसके। तो टोटल अरेंजमेंट हमें कितने देता, वो टोटल अरेंजमेंट देता 24, 4 6 24, टोटल अरेंजमेंट 24 देता। अब आप समझो, अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास टोटल अरेंजमेंट आए, तो इसमें से जो ये रिपीट हो रही है, मैं इसको रिपीट बोल सकता हूं, सचिन विराट धोनी, ठीक है ना, सचिन धोनी विराट, मेरे लिए रिपीट हो रहा है। तो इसका इंपैक्ट एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा इसको 3 फैक्टोरियल से, इसका इंपैक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, मेरे पास 3 बॉक्सेस बन रहे हैं, बड़े ध्यान से समझो बेटा, बड़े ध्यान से समझना है। अब क्या कर रहे हैं, ये 3 बॉक्सेस आपस में जो शफल हो रहे हैं, अपना ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ में? परमुटेशन में यही होता है, आपस में शफल होते हैं, एक बार ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए ये तो इररेलेवेंट है, तो मैंने क्या किया, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, मेरे पास क्या रिजल्ट आया, यहां पे मेरे पास रिजल्ट आया 6 आ जाएगा। हाँ जी सर, और इसको मैं कैंसिलेट करूंगा तो मेरे पास 4 बचा। तो जितने भी मेरे पास जो रिपीटेड वाले आ रहे थे तो वो एलिमिनेट हो गए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर आप इतना देखो तो ये तो परमुटेशन वाला ही है, बट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया r फैक्टोरियल से। इससे क्या हुआ, ये वाला जो इंपैक्ट आ रहा था ना वो सारा एलिमिनेट हो गया, जो रिपीट हो रहे थे, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे यूनिक बने, जो टीम बनी, वो हमारे पास आ गई कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला क्या है, जो परमुटेशन का फॉर्मूला था उसको और आप डिवाइड कर दो r फैक्टोरियल से, आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाता है। और उसका लॉजिक क्या है, लॉजिक भी हमने समझ लिया। तो यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया कॉम्बिनेशन क्या है और परमुटेशन क्या है। दोनों में बस डिफरेंस मेन ये है कि कॉम्बिनेशन में हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, परमुटेशन में हमारा ऑर्डर भी मैटर करेगा, ठीक। इसको आप कॉपी करो, फिर बेटा चलते हैं आगे, कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं और बढ़िया से। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में आपको अपना माइंड अप्लाई करना है और आपको बताना है परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं रीड। बेटा अब आपका एक छोटा सा टेस्ट, देयर आर 12 persons in a room and each shakes hand with other, कंप्यूट टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, ठीक है। एक रूम में टोटल 12 पर्सन्स हैं, सभी एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे और आपको बताना है टोटल हैंडशेक कितने हुए। अब आप मुझे बताओ कि इस केस में परमुटेशन लगेगा कि क्या कॉम्बिनेशन लगेगा, क्या लगना चाहिए। मान लो राम और श्याम है, ठीक है ना, राम है, राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है ना, ये आपस में हैंडशेक करते हैं। परमुटेशन क्या करेगा, कहेगा भाई राम ने श्याम के साथ हैंडशेक किया और श्याम ने राम के साथ हैंडशेक किया, वो इसको क्या करेगा, 2 हैंडशेक कंसीडर कर लेगा। अगर आप देखो तो जबकि ये सिंगल हैंडशेक ही हुआ, राम ने और श्याम ने हैंडशेक किया तो एक सिंगल हैंडशेक हुआ, बट परमुटेशन इसको क्या करेगा, इसको 2 हैंडशेक कंसीडर करेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इनके ऑर्डर भी चेंज करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि परमुटेशन इस केस में नहीं लगेगा। आप ये बोलो कि भाई राम ने श्याम के साथ हैंडशेक किया, श्याम ने राम के साथ हैंडशेक किया, दोनों सेम बातें हैं, तो इस केस में लगेगा हमारा कॉम्बिनेशन। क्लैरिटी मिली? हाँ जी सर, क्लैरिटी बिल्कुल मिली, बहुत सिंपल सही क्वेश्चन है। तो हमने समझ लिया कि इस केस में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एन क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। 2 पर्सन हमें चाहिए एट ए टाइम हैंडशेक करने के लिए, तो आर क्या हुआ हमारा, 2 हुआ। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर, बहुत सिंपल लग रहा है। अब तो बेटा सिंपल क्यों नहीं लगेगा, एक बार समझ में आ जाए तो सिंपल लगेगा ही। n फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा r फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल और 2 6 12। हमारे पास आए टोटल 66 हैंडशेक हमारे पास आए। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना है और कहाँ पे परमुटेशन लगाना है। ठीक, नोट करो इसे, फिर करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं अपना फोर्थ एग्जांपल। अब आपको बताना है बेटा इसमें भी कि परमुटेशन लगना है कि कॉम्बिनेशन लगना है। रीड करो जल्दी से। There are 7 points lie on a circle. How many chords can be drawn using these points? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर, क्वेश्चन भी हमें समझ में नहीं आया। तो बेटा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है, मान लो ये एक क्या है, एक हमने क्या किया बेटा, एक ये सर्कल बनाया। ठीक, इस सर्कल पे कह रहा है 7 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। 7 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 और इस 7 कह रहा है 7 पॉइंट लाई करते हैं इस सर्कल के ऊपर। क्लियर? ये कह रहा है भाई अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ना ज्वाइन करना है और ये बताना है टोटल लाइन आपके पास कितनी बनी। मतलब इन लाइन को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेना है, इन पॉइंट्स को आपस में कैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना? और आपको बताना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी। ठीक, तो ये चीज़ आपको बतानी है। अब आप देखो, अगर मैं इसे लाइन ड्रॉ करता हूँ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये बताना, लाइन काउंट करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर एंगल से, हर एक पॉइंट से जितनी भी लाइंस है हमें ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 7 पॉइंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लेने हैं और लाइन ड्रॉ करनी है और आपको ये बताना है इस प्रकार से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन लगेगा, जल्दी बताओ। अगर मैं मान लो इस पॉइंट को मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है ना, और इस पॉइंट को मान लो मैं चलो बी पॉइंट है। अब मान लो ए और बी मैंने ज्वाइन की, ठीक है ना, तो मुझे एक लाइन मिली, मुझे एक लाइन मिली। हाँ जी सर। अब मैंने बी और ए ज्वाइन किया तो भी मुझे एक लाइन मिली, बट लाइन तो ये एक ही है ना। इस लाइन को अगर मैं नाम दे दूं एल, तो ये लाइन तो एल ही है, ये भी एल है, ये लाइन भी एल है। तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके हमें एक ही लाइन मिलेगी। अब आप चाहे कुछ भी बोलो, ए और बी को ज्वाइन किया, बी और ए को ज्वाइन किया। जब हम जाते हैं परमुटेशन पे तो भाई साहब वो उसको 2 लाइन कंसीडर कर लेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन इसको एक लाइन ही कंसीडर करेगा। तो इस केस में साफ हमें दिख रहा है कि इस वाले केस में परमुटेशन नहीं लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर हुआ। तो बेसिकली क्या है, आपको माइंड अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि भाई क्या अप्लाई होगा, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन। तो एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इस केस में टोटल हमारे पास क्या हुए, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हुए, ठीक है ना, 7 पॉइंट्स हुए, जो हमारा n = 7 हुआ। और r क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। अब एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए एट ए टाइम, तो r हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो बेटा वहां पे फिर हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे, वहां पे मैं इतना समझाने वाला नहीं आपको। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। आपके पास क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, फिर 6 और 3 7 21। तो टोटल 21 लाइंस आपके पास आ जाएंगी। ठीक है ना। तो मैंने इसमें अभी चेक नहीं किया बेटा कौन कौन सी सारी ज्वाइन हुई है कि नहीं हुई, बट टोटल हमारे पास 21 यहाँ पे लाइंस आएंगी। क्लियर हुआ? इसको नोट करो, फिर देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।